Hello everyone, a very good evening to all of you. So my dear students, how are you all? I hope सभी लोग बहुत अच्छे हैं. So let us start the class now. क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में हम वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं. स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स इसके कर चुके हैं. आज का जो है हमारा पार्ट नंबर 5 है. सबसे पहले तो सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सारे के सारे पार्ट्स इस क्लास के देखे हुए हैं, जिन्होंने सारे के सारे पार्ट्स इस क्लास के देखे हुए हैं. क्योंकि आज की जो क्लास है मैं स्टार्ट ही ऐसे करने वाली हूँ. आई विल आस्क यू मीनिंग्स ऑफ 5 वर्ड्स. 5 पुराने शब्दों का मैं मीनिंग पूछने वाली हूँ जो अभी तक हमने क्लासेस में किया है. सो आई वांट टू चेक कि आप लोग सारे के सारे क्लासेस फॉलो करते हुए भी आ रहे हैं या नहीं. सो द फर्स्ट वर्ड दैट आई एम आस्किंग यू इज मिसोजिनिस्ट. पहला जो वर्ड है हमारा वो वर्ड है मिसोजिनिस्ट. इसका मीनिंग बताइए सभी लोग. कितने बच्चे बता पाएंगे इसका मीनिंग? मिसोजिनिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? मिस का मीनिंग क्या था? टू हेट. गायने का मीनिंग क्या था? फीमेल्स. मिसोजिनिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? वन हु हेट्स फीमेल्स. ऐसा इंसान जो फीमेल्स से नफरत करता है उसको हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं. चलिए एक और वर्ड जिसका मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे मीनिंग बताओ. एंड द सेकेंड वर्ड दैट आई वॉन्ट टू आस्क इज प्लासिड. प्लासिड का मीनिंग क्या है? वॉट डू यू मीन बाय प्लासिड? PLA प्लै. प्लै का हमने मीनिंग कल की क्लास में पढ़ा था. प्लासिड प्लै का मीनिंग क्या था? काम, कूल. तो प्लासिड का मीनिंग क्या हो गया? ऐसा इंसान जो एकदम शांत हो, काम हो, कूल हो, ट्रैंक्विल हो, हार्मनी में हो, शांति में हो, दैट इज प्लासिड. वन मोर वर्ड आई विल आस्क. द नेक्स्ट वर्ड दैट आई एम आस्किंग इज पैनेशिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनेशिया? पैनेशिया का मीनिंग क्या है? पैन. पैन का मीनिंग क्या था? ऑल. तो पैनेशिया का मीनिंग क्या हो गया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. एकदम सही, बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है. पैनेशिया का मीनिंग क्या हो गया? रामबाण, रेमेडी फॉर ऑल, अ क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस. हर चीज के इलाज को हम क्या बोलते हैं? पैनेशिया. फोर्थ वर्ड दैट आई एम आस्किंग इज ट्रैंक्विलिटी. फोर्थ वर्ड आज के क्विज का ट्रैंक्विलिटी. क्या मीनिंग था ट्रैंक्विलिटी का? ट्रैंक्विलिटी क्या मीनिंग था? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी, हार्मनी, सेरेनिटी. सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या था? सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग था पीस, शांति. एकदम गरिमा शर्मा, मनोरंजन, रामू, आप सभी के आंसर्स एकदम ठीक हैं. लास्ट वर्ड फॉर द डे. एक और वर्ड जो मैं पूछना चाहूंगी पुराने वर्ड्स से, एंड दैट वर्ड इज स्लम्बर. व्हाट डू यू मीन बाय स्लम्बर? स्लम्बर का मीनिंग क्या है? जल्दी से बताइए. स्लम्बर और एक और इससे मिलता जुलता वर्ड दैट इज इनसोम्निया. इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग मुझे बताएंगे आप सभी लोग. स्लम्बर का मीनिंग क्या है? स्लीप. और इनसोम्निया का मीनिंग क्या है? इन किसी के आगे लग जाए, नींद नहीं आना. सोमनी का मीनिंग स्लीप और इन का मतलब नहीं आना. तो इनसोम्निया का मीनिंग क्या हो गया? नींद नहीं आना. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. बहुत सारे बच्चों ने मुझे एकदम सही सही आंसर्स दिए हैं. मतलब आप पुराने पार्ट्स देख के आए हैं और आपकी वोकैबुलरी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड दिस इज पार्ट 5 ऑफ आवर 500 वर्ड सीरीज. एंड दिस इज मी, Nimisha Bansal. I did my MBA from Delhi Technological University. I did my BTech from GLA University and I have more than 6 years of experience in education industry. So हमारी क्लासेस 2 बार होती हैं. We meet at 1 PM where we practice a lot of questions. We meet at 6 PM where we practice vocabulary every day. दिस इज़ अबाउट अनअकैडमी प्लस. अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस ऐसा प्लेटफॉर्म है, केवल इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे के सारे कोर्स एजुकेटर्स, कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है. अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप हर सब्जेक्ट की क्लास हर बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ 12-month सब्सक्रिप्शन इट ओनली कॉस्ट यू 417 रुपीज़ पर मंथ. और बस आपको करना क्या है? आपको ये कोड लगाना है एंड द कोड इज NB Life. इस कोड को लगाते ही आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. फीस अगर 5000 है, आप ये NB Life कोड लगाओगे 4500 आपको केवल और केवल पड़ेगी. इफ़ यू आर गोइंग फॉर 24-month सब्सक्रिप्शन, अगर आप 24-month सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, कॉस्ट यू ओनली एंड ओनली 333 रुपीज़ पर मंथ. The fees is 8,000, but if you will apply this code NB Live, it will be only 7,200.
ना लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट आज का सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ जो हमारे क्लोज टेस्ट में भी आया था एक बार। एंड द क्वेश्चन इज, एंड आई वांट टू सी कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो जिनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने 2 वर्ड्स लिखे, फर्स्ट वर्ड इज डिसइंटरेस्टेड एंड द सेकेंड वर्ड इज अनइंटरेस्टेड। How many of you can tell me the meanings of both of these words? कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुझे इन दोनों के दोनों वर्ड्स का मीनिंग बता सकते हैं? मैं आपके लिए 2 सेंटेंसेस भी लिख रही हूँ। द जज इज, या द जज इज डैश इन, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस लिखती हूँ, द जज शुड नॉट बी डैश, शुड बी डैश इन द केस। जज जो है केस में डैश होना चाहिए। व्हाट शुड आई यूज हियर, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इट वॉज अ क्वेश्चन इन द क्लोज टेस्ट एंड एक ऑप्शन में डिसइंटरेस्टेड लिखा हुआ था, एक ऑप्शन में अनइंटरेस्टेड लिखा हुआ था। हाउ मैनी ऑफ यू कैन गिव मी द आंसर? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम अनइंटरेस्टेड आएगा, डिसइंटरेस्टेड आएगा। डिसइंटरेस्टेड मीन्स मन नहीं होना और अनइंटरेस्टेड मीन्स पसंद नहीं आना। दोनों में फ़र्क क्या है दीपक सिंह? हाँ जी, अभी तक मुझे किसी ने भी आंसर नहीं बताया। नॉन हैज़ टोल्ड मी द डिफरेंस, द राइट डिफरेंस। दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग है। भले ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं बट मीनिंग एकदम अलग अलग है। डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है, या फिर पहले अनइंटरेस्टेड का मीनिंग देखते हैं। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं होना। अनइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग होता है नॉट बायस्ड, बायस्ड नहीं होना। बायस्ड नहीं होना का क्या मतलब है? जज को केस में बायस नहीं होना चाहिए, उसे किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, उसको पार्टी ए की तरफ नहीं होना चाहिए, उसको पार्टी बी की तरफ नहीं होना चाहिए, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? द राइट आंसर इज डिसइंटरेस्टेड। द राइट आंसर इज डिसइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड दोनों का ही मीनिंग एकदम अलग अलग है। भाई अगर जज अनइंटरेस्टेड हो गया केस में तो केस का सॉल्यूशन कैसे देगा? इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना उसे केस में, बट उसे डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। उसे किसी भी एक पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही पार्टी ए की तरफ उसे होना चाहिए, ना ही पार्टी बी की तरफ होना चाहिए। उसे एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। आई होप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्लोज टेस्ट में ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों के दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे आया है शिखर का, मैम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप पे डिपेंड हो सकते हैं क्या? हाँ जी, एकदम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मुझ पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। मैं पूरा का पूरा, मैंने आपको बताया भी था, सुबह भी बताया था कि मैं पूरा का पूरा एक बैच निकालने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ही। इनफैक्ट आज उसकी प्लानिंग भी चल रही थी, प्लानिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है, डेमो वीडियो जा चुका है। मोस्ट प्रोबेबली आज शाम से आपकी क्लास उसकी स्टार्ट हो जाएगी अनअकैडमी प्लस पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगी जैसे ही उसका लिंक जनरेट होता है, और आपकी मोस्ट प्रोबेबली आज रात को 8 बजे क्लास हो ही जाएगी एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। चलिए अब हम अपने वर्ड्स पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इनफैक्ट किसी एक भी बच्चे ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया था, मतलब डिफरेंस नहीं बता पाए थे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों ही वर्ड्स में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो वोकैबुलरी इंप्रूव होती जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। कल की क्लास में हमने जो रूट वर्ड पढ़ा था, LUD पढ़ा था, LUM पढ़ा था, LUS भी होता है, उन सब का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? लाइट, किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालना। ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग लाइट से रिलेटेड था। तो वही हमारा पहला वर्ड आ जाता है, दैट इज इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट का मीनिंग भी क्या हो गया? इलस्ट्रेट का मीनिंग भी क्या हो गया? लस का मीनिंग क्या है? लाइट डालना। इलस्ट्रेट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। किसकी हेल्प से?
टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, उस चीज़ के ऊपर लाइट और डाल के ना उस चीज़ को और क्लियर कर देना, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वर्ड का मीनिंग बताया, फिर मैं एक इलस्ट्रेशन दे रही हूँ आपको इसी वर्ड को यूज़ करके। द टीचर इलस्ट्रेटेड दैट फिनोमिनन वेरी वेल, टीचर ने उस फिनोमिनन का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया। इलस्ट्रेट का मीनिंग क्या हो गया? टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी वेल। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है ट्रांसल्यूसेंट। क्या आ गया? ल्यूसेंट आ गया। यहाँ पे मुझे एक बुक भी याद आ गई, ल्यूसेंट की बुक भी आती है इंग्लिश की। अच्छा, अब इस ट्रांसल्यूसेंट के लिए 3 वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड होता है ट्रांसपेरेंट, एक वर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट, और एक वर्ड होता है ओपेक। क्या मैं कह सकती हूँ जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हिंदी में इसे पारदर्शी बोलते हैं। लाइट पूरी की पूरी चली जाती है ट्रांसपेरेंट चीज़ों से। द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। मुझे अभी यहाँ पे कोई ग्लास नहीं दिख रहा तो मैं आपको एग्जांपल लेके बताती। एयर क्या है? एयर से हम आर पार देख सकते हैं। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसल्यूसेंट, जिससे हम देख तो सकते हैं बट इतना क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा बहुत दिखता है। ग्लास भी ट्रांसलूसेंट आता है, जिससे आपको पूरा साफ नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा दिखता है। इसका मतलब क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। ओपेक का मीनिंग क्या हो गया? कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे कि ये मेरे हाथ में रिमोट है, ये क्या है? ओपेक है। इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। ओपेक का मतलब क्या होता है? एक अनएम्प्लॉयड सेक्शन, मतलब नाम तो आप लोग ऐसा रखते हैं, उन्होंने बोला है ओपेक का मीनिंग नो पारदर्शी। आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। हाँ, ग्लासेस क्या हो गए? ट्रांसपेरेंट हो गए। लेंस क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसलूसेंट क्या हो गया? क्लियर नहीं दिखना। और ओपेक क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं दिखना। तो यहीं से हमारा ट्रांसलूसेंट वर्ड आया। ट्रांसलूसेंट का वर्ड क्या मतलब क्या है? लाइट पास तो हो जाती है, लाइट पासेस थ्रू इट, लाइट इससे पास तो होती है बट कंप्लीटली नहीं होती है, नॉट कंप्लीटली। ऐसी चीज जिससे लाइट पूरी तरीके से पास नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। मैम फाइनली आप मिल गए। मैं आपकी क्लासेस को 1 मंथ से सर्च कर रहा था यूट्यूब पे। अरे वाह दिनेश अरोड़ा, 1 महीना तो मुझे शायद क्लासेस बंद किए हुआ नहीं था, हो भी गया हो तो मे बी, यू माइट बी राइट। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के इन्वर्टर्स आते हैं, ल्यूमिनस की बैटरीज आती हैं। ल्यूमिनस, फिर से यहीं से ल्यूम का मीनिंग क्या है? लाइट। तो ल्यूमिनस का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग विच एमिट्स लाइट। ऐसी चीज जो लाइट को बाहर एमिट करती है, ऐसी चीज जिससे लाइट बाहर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मीनिंग क्या हो गया? समथिंग विच एमिट्स लाइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ रूट वर्ड्स के बीच में एक ऐसा वर्ड लेती रहूंगी जो इंपॉर्टेंट है बट जिसका कोई रूट वर्ड से हम उसे नहीं सीख सकते, एंड दैट वर्ड इज कोजेंट। कोजेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने बोला किसी इंसान को कि वो कोजेंट है, कोजेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा पावरफुली परसुएसिव, ऐसा इंसान जो, गड़बड़ लिख दिया मैंने थोड़ा सा, ऐसा इंसान जिसकी अब हर बात मानी जाती है। अगर उसने कोई बात बोल दी, वो आराम से सामने वाले को मना लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में भी एक ना एक इंसान ऐसा होगा जो हमेशा अपनी मनमर्जी चलवा ही लेता है। उसे आगरा घूमने जाना होता है तो वो सबको मना ही लेता है कि चलो आगरा ही चलेंगे, चाहे किसी और का कोई पॉइंट हो या ना हो। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? कोजेंट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज वेरी परसुएसिव, जो वो बोलता है सामने वाला भी उस बात को अग्री करता है, उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? उस इंसान को हम कोजेंट बोलते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? रिवील। रिवील का मीनिंग क्या होता है? रिवील का मीनिंग होता है टू डिपिक्ट, किसी बात को डिपिक्ट करना या किसी बात को लाइट में लेके आना। टू ब्रिंग इन टू लाइट कह सकते हैं। ये बात रिवील हो गई। क्या बात रिवील हो गई?
कि निमिषा मैम अब अनअकैडमी प्लस पे आज से क्लासेस ले रही हैं, रिवील हो गई, मतलब क्या हो गया, टू ब्रिंग इनटू लाइट, किसी चीज़ को दृश्य लाइट में लेके आना, प्रकाश किसी चीज़ के ऊपर डालना, मतलब उस चीज़ को रिवील करना, उस चीज़ को रिवील करना, डिस्क्लोज करना। मिस्टर क्लाउड ने बोला है, एकदम सही बोला है। क्या ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हैं? सारे के सारे वर्ड्स देखो रिलेटेड हैं लाइट से, किसी चीज़ को सामने लेके आने से, किसी चीज़ को दृश्य लाइट में लेके आने से। अब अगर मैं आपको एक वर्ड बोलूँ, कोई मुझे बता सकता है उन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड है ओवर्ट और एक वर्ड है कोवर्ट। ये दोनों वर्ड्स भी इन्हीं वर्ड से रिलेटेड है। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि ओवर्ट और कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? ओवर्ट और कोवर्ट का मीनिंग क्या होता है? आप सभी लोग देखेंगे इन्हीं वर्ड्स से, दोनों के दोनों वर्ड्स रिलेटेड हैं, दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स हैं। आप लोगों का होमवर्क, आप लोग इन दोनों वर्ड्स को देख के मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलिए अगले वर्ड पे आ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा लस्ट्रस। लस्टर, फिर से वही वर्ड आ गया। क्या वर्ड आ गया? लस, लम, लक, LUC, LUS, LUM, ये सारे के सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड हैं? लस्ट्रस क्या हो गया? जो बहुत लाइट एमिट कर रहा हो, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। लोगों को लस्ट्रस चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लस्ट्रस का एक और चीज़ हम इसको बोल सकते हैं गॉडी। गॉडी भी हमारा एक वर्ड होता है जो क्या कहते हैं, चमक धमक की चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल जनरली गर्ल्स को पार्टी में जाने के लिए दे लाइक गॉडी क्लोथ्स, उनको चमक धमक ज़्यादा पसंद होती है। गॉडी, लस्ट्रस का मीनिंग क्या है? समथिंग विच इज़ ब्राइट। निशांत ने मुझे एकदम सही आंसर दे दिया है। वैसे मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे। कोवर्ट का मतलब क्या होता है? लाइट में नहीं आने देना, छुपा देना। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? लाइट में आने देना, लाइट के सामने लेके आना। कोवर्ट ऑपरेशंस, एकदम सही शिवानी, छुपे हुए ऑपरेशंस, जो अंडर दी बोल सकते हैं, अंडर हो रहे हो मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रहे हो। और ओवर्ट मीन्स एकदम खुला बोल के चल रहे हैं कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। चलिए अगले वर्ड पे हम आ जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा इल्यूमिनेट। फिर से क्या आ गया? फिर से वही वर्ड आ गया, एंड दैट वर्ड इज LUM, ल्यूम। लम से हमने अभी क्या पढ़ा था? लाइट। तो इल्यूमिनेट का मीनिंग क्या हो गया? इल्यूमिनेट का मीनिंग क्या हो गया? टू बोल सकते हैं लाइटन अप समथिंग, या फिर लाइटन अप। कोई चीज़ इल्यूमिनेट कर रही है मतलब क्या? वो लाइटन अप कर रही है, लाइट उसमें से निकल रही है। एल्यूसिडेट, एक्सप्लिकेट, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग भी एकदम सेम है। LUC, लक। एल्यूसिडेट, एक्सप्लिकेट मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालना, लाइट डालते हुए उस चीज़ को क्या करना? उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एल्यूसिडेट इट। थ्योरी जो पेपर्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आता है एल्यूसिडेट इट, मतलब उसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लिकेट वर्ड का भी मीनिंग एकदम सेम होता है। क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो LUD, LUS, LUC, LUD को भी हम पढ़ने वाले हैं, LUS, LUC, LUM, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग कुछ ना कुछ किस चीज़ से रिलेटेड होता है? किसी चीज़ को सामने लेके आने से रिलेटेड होता है, किसी चीज़ के ऊपर लाइट डालने से रिलेटेड होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा बट मेन जो थीम रहेगी वो कुछ ना कुछ लाइट पर ही डिपेंडेंट होगी। कोई भी डाउट किसी भी बच्चों को? मैम क्लास कब से चल रही है? बच्चे 6 बजे से चल रही है, रोज़ 6 बजे ही क्लास होती है। इतना सभी को क्लियर है? अब हम अपने अगले वर्ड पे आने वाले हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इनफैक्ट पहले तो रूट वर्ड ही पढ़ लेते हैं। जो रूट वर्ड है वो है LUD, ल्यूड। रूट वर्ड क्या है? LUD, ल्यूड। और इस ल्यूड का मीनिंग क्या होता है? टू प्ले। अगर मैं इस ल्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग देखूँ, इस ल्यूड के रूट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग इज टू प्ले। तो पहला वर्ड देखते हैं हमारा ल्यूड से। द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर टेकिंग
इज ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो हमेशा ना कभी सीरियस नहीं होता, जो हर चीज़ में खेल ही समझता है, किसी भी चीज़ को सीरियस होकर काम नहीं करता। ऐसा इंसान ना ही लोगों को पसंद आता है, ना ही लोग ऐसा इंसान कभी ऐसे इंसान को फेवर करते हैं। ऐसे इंसान के लिए सब कुछ एक खेल है। ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान रिडिक्यूलस होता है। ऐसा इंसान क्या होता है? ऐसा इंसान हमारा रिडिक्यूलस होता है। रिडिक्यूलस का मतलब क्या है? ऐसा इंसान बहुत अजीब सा होता है। लोग ऐसे इंसान के ऊपर हमेशा हंसते हैं, कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करते, कभी भी उसको फेवर नहीं करते। लोग हमेशा ऐसे इंसान से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसा इंसान कैसा होता है? ऐसा इंसान कभी कभी इसका एक सिनोनिम प्लेफुल भी हो जाता है, क्योंकि ल्यूड जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? प्ले। हाँ, वेरी फुलिश कह सकते हैं। बहुत फुलिश होता है ऐसा इंसान, बहुत ज़्यादा रिडिकुलस होता है, हंसने का पात्र होता है। पीपल लाफ एट सच अ पर्सन। मीन्स कि ये जो वर्ड है, ये हमारा वर्ड नेगेटिव टोन रखता है। अब बहुत बार आप लोग पूछते हो कि मैम पॉजिटिव, हम किसी सेंटेंस की टोन कैसे निकालते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम किसी पैसेज की टोन कैसे निकालते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हम उस पैसेज की टोन उसके में यूज़ हुए वर्ड्स की हेल्प से लगाते हैं। अगर किसी इंसान को आप ल्यूडिक्रस बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट दैट पर्सन। आप उस इंसान की बुराई कर रहे हो, तो मतलब उस पैसेज की टोन कैसी हो गई? उस पैसेज की टोन हमारी नेगेटिव हो गई। उस पैसेज की टोन क्या हो गई? नेगेटिव। और अगर मैंने किसी इंसान को बोला कि ही इल्यूमिनेट्स, वो इंसान क्या करता है? वो इंसान बहुत बढ़िया इंसान है एंड ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ही इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो पैसेज की टोन कैसी हो गई? पैसेज की टोन पॉजिटिव हो गई। हम तारीफ कर रहे हैं तो पॉजिटिव, कुछ बुरा बोल रहे हैं तो नेगेटिव। अगला वर्ड आता है अल्यूड। अब अल्यूड का मीनिंग क्या होता है? अल्यूड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को के ऊपर हिंट देना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। अल्यूड, ही अल्यूडेड टू दिस फैक्ट, मतलब उसने उस फैक्ट को पॉइंट आउट किया, उसने उस फैक्ट के ऊपर उसने उस चीज़ की हिंट दी। एल्यूड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना या फिर किसी चीज़ की हिंट देना। हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। हमारे पास बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इस समय वॉच कर रहे हैं एंड आई होप आप सभी लोग क्लासेस में रेगुलर आते हैं, क्लास अटेंड करें, तो आप लोग को लग रहा होगा, आपको भी फील हो रहा होगा कितना फ्रूटफुल सेशन है ये। आप लोगों की वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रही है और वर्ड्स के मीनिंग्स धीरे धीरे करके याद भी हो रहे हैं। अभी मैं इसकी PDF भी शेयर कर दूँगी ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे इसका पूरा का पूरा PDF भी मैं शेयर कर दूंगी। तो एक बार आप इस PDF को गो थ्रू करोगे, ऑटोमेटिकली आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ही अल्यूडेड टू दैट फैक्ट, उसने उस फैक्ट की क्या दी? हमें हिंट दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं कुछ देखे देखे लग रहे हैं। कितने बच्चों को ये वर्ड्स देखे देखे लग रहे हैं? पार्ट 1 में भी हमने ये वर्ड्स किए थे। ल्यूड का मीनिंग क्या था? ल्यूड का मीनिंग अभी हमने क्या पढ़ा? प्ले। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। ल्यूड का मीनिंग है प्ले, प्री का मतलब है बिफोर, तो प्रिल्यूड का मीनिंग क्या होता है? प्रिल्यूड का मीनिंग होता है स्पीच बिफोर अ प्ले। किसी भी नाटक से पहले की जो स्पीच होती है, किसी भी प्ले से पहले की, किसी भी नाटक से पहले की जो स्पीच होती है, उस स्पीच को हम प्रिल्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो वहाँ आता है ना, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्शियस। व्हाट इज इट? इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिल्यूड। वो एक प्रिल्यूड का काइंड है। अगले 3 वर्ड्स कौन कौन से? प्रीफेस, फॉरवर्ड एंड प्रोलॉग। ये प्रीफेस और फॉरवर्ड तो आपने बहुत जगह देखे होंगे। आप लोगों की बुक्स की स्टार्टिंग में भी प्रीफेस लिखा हुआ होता है, फॉरवर्ड लिखा हुआ होता है। इनका मीनिंग भी क्या होता है? इनका मीनिंग भी बिल्कुल 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 सेम होता है। ये भी क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं किसी चीज़ को।
किसी बुक का इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी स्पीच का इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी प्ले का इंट्रोडक्शन हो सकता है, किसी आर्टिकल का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या देते हैं? ऑल ऑफ देम आर इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं फ्रेजेस या फिर इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स। ये सारे के सारे हमारे इंट्रोडक्टरी आर्टिकल्स हैं। फोर, FORE, फोर का मीनिंग क्या होता है? फोर फादर्स। कोई मुझे बता सकता है? फोर भी एक रूट वर्ड है, यहीं से बना फोर फादर। फोर का मीनिंग क्या हो गया? पहले। प्री, प्री का मीनिंग क्या होता है? प्रपोजिशन। प्री, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन में भी प्री आता है। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले। पहले मतलब किसी भी चीज़ से जो चीज़ पहले आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रीफेस या फिर फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर मैं प्रोलोग की बात करूं तो पिछली से पिछली क्लास में हमने लोक्वा वर्ड पढ़ा था। आप सभी लोगों को याद होगा वो लोक्वा वर्ड। लोक्वा और एलओजी लॉग पढ़ा था। दोनों का मीनिंग क्या था? स्पीच। लोक्वा और लॉग दोनों का मीनिंग स्पीच था। प्रो का मतलब पहले, तो प्रोलोग का मीनिंग क्या हो गया? प्रोलोग का मीनिंग क्या हो गया? स्पीच बिफोर अ प्ले। किसी भी नाटक से पहले की जो स्पीच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलोग बोलते हैं, राइट। हाँ, राया दत्ता सिंह मैम, आई हैव सेंड दी। हाँ, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की आज हिंदू समरी मिली है। आई विल जस्ट आफ्टर दिस क्लास, इसके बाद मेरी एक क्लास अनअकैडमी प्लस पे है 8 बजे। उस क्लास के जस्ट बाद जैसे ही वो ओवर होगी आई विल गो थ्रू योर समरीज और मैं आप लोगों को बेस्ट समरीज में अपने चैनल पर शेयर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट कि सभी बच्चे मुझे इस वर्ड का मीनिंग खुद से बताएं। आई वॉन्ट टू सी कि आप कितने वर्ड के मीनिंग्स बना पा रहे हो। देखो, याद करना सब कुछ नहीं होता है। रूट वर्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम वर्ड का मीनिंग खुद बता पाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इस प्रोलोग का ये एंटोनिम है। प्री का मतलब है पहले, एपी का मतलब होता है बाद में। तो एपिलोग का मीनिंग क्या होता है? वो स्पीच बिफोर अ प्ले था, तो एपिलोग क्या हो जाएगा? एपिलोग क्या हो जाएगा? Speech after a play. If prologue was speech before a play, then epilogue becomes speech after a play. कोई डाउट किसी को इतने वर्ड्स में? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राया दत्ता एकदम सही, स्पीच आफ्टर अ प्ले। अब इससे पहले एक वर्ड और करना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू सी इस वर्ड का मीनिंग कितने बच्चे बता सकते हैं? पोस्टल्यूड। प्रिल्यूड का मीनिंग था स्पीच बिफोर अ प्ले, तो पोस्टल्यूड का मीनिंग क्या हो गया? प्रिल्यूड वॉज स्पीच बिफोर अ प्ले, तो पोस्टल्यूड भी क्या हो गया? स्पीच या कोई भी आर्टिकल किसी चीज के बाद, आफ्टर अ प्ले। किसी प्ले के, किसी नाटक के बाद का आर्टिकल क्या हो गया? पोस्टल्यूड। इतना क्लियर सभी को? एवरीवन? चलिए पीछे आते हैं। अब हमारे ये यहाँ मैंने 6 वर्ड्स लिखे हैं। डेल्यूजन, इल्यूजन, फैलेसी, हैलुसिनेशन, मिराज, शिमरा। अगर मैं बोलूँ इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग एकदम सेम होता है। इन सारे के सारे, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपस में सिनोनिम्स हैं। तो कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ द वर्ड? आप में से कोई मुझे इनमें से किसी भी वर्ड का मीनिंग बता सकता है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं। डेल्यूजन, इल्यूजन, फॉलेसी, हैलुसिनेशन, मिराज और शिमरा। इल्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये इल्यूजन होता है कि इंग्लिश जो है वो डिफ़िकल्ट है, बट अगर स्ट्रैटेजी से पढ़ो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और अगर एजुकेटर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो ये इल्यूजन उनका ख़त्म हो जाता है। कैन एनीवन टेल मी नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इल्यूजन? इन सब का मैं कह सकती हूँ क्या? इन सबको ये कह सकती हूँ मैं मिसकंसेप्शन है, कुछ और समझ कुछ और रहे हैं, दिख कुछ और रहा है बट एक्चुअल में कुछ और है, एक मिसकंसेप्शन है। मिराज क्या होता है ये पता है? वर्ड कहाँ से आया? डेजर्ट में क्या होता है? व्हेन पीपल आर सर्चिंग फॉर वाटर, जब लोग पानी ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें दूर से ऐसा लगता है कि एक छोटा सा पानी का लेक है या पानी का पॉन्ड है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो पॉन्ड और आगे दिखता है, जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वो वाटर बॉडी और आगे दिखती है, बट वहाँ पे कहीं भी पानी नहीं होता, वो रेत ही होती है, वो सैंड ही होती है जो सन की रेस से चमक रही होती है। और कैसा इल्यूजन देती है? कैसा इल्यूजन देती है?
क्या बनाती है? मिराज बनाती है। क्या इल्यूजन देती है? क्या लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि उस डेजर्ट में इतनी दूरी पर पानी है। यहां से ये वर्ड आया, मिराज, डेल्यूजन, इल्यूजन, फैलेसी, हेल्यूसिनेशन एंड शिमर। क्या सभी को समझ में आए सारे के सारे वर्ड्स? तो अगर कोई भी एक वर्ड आएगा और उस वर्ड का सिनोनिम पूछा जाएगा तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है। मुझे याद है एक बार जब मैं बहुत पहले पढ़ाती थी बच्चों को, आई थिंक क्लैट के बच्चों को मैं पढ़ाती थी, तो उनके एग्जाम में आया था राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इल्यूजन। इल्यूजन का एंटोनिम आया था और बहुत 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 सारे बच्चे डेल्यूजन लिख के आए थे। उनको लग रहा था इल्यूजन डेल्यूजन दोनों एंटोनिम लग रहे हैं, इसका मीनिंग अगर कुछ और है तो इसका ऑपोजिट ये होगा। लेकिन ये दोनों एंटोनिम्स नहीं है, उसका आंसर नन ऑफ दिस था उस टाइम पे। लेकिन ये दोनों एंटोनिम्स नहीं है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, भले ही दिखने में ये एंटोनिम्स लग रहे हैं। सभी को समझ में आया? मरीचिका बोलते हैं, राइट विक्रम सिंह। ओके, सुधी मनोहर सिंह मृगतृष्णा बोलते हैं मिराज को। आई डो नॉट नो, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेरी हिंदी नहीं है। चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑब्सक्योर की और हेजी की। अगर मैं बोलूँ इन दोनों वर्ड्स का एक नियर अबाउट सिनोनिम, बहुत पास का सिनोनिम वेग भी हो सकता है। इन दोनों वर्ड्स का बहुत पास का सिनोनिम एम्बिगुअस भी हो सकता है। तो मुझे बताइए क्या मीनिंग हुआ इन वर्ड्स का। कल की क्लास में हमने ये दोनों वर्ड्स किए थे। कल की क्लास में हमने वेग भी किया था, हमने एम्बिगुअस भी किया था। एंड नाउ आई वांट टू आस्क यू कि इन दोनों वर्ड्स के ये आसपास के सिनोनिम्स हैं, तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अगर अगली क्लास है तो पिछली क्लास वाला आपको ऑलरेडी आता है। क्या मीनिंग हुआ? नॉट क्लियर, ऐसी चीज़ जो क्लियर नहीं है, इसको हम क्या भी बोलते हैं? बोलते हैं स्काई इज क्लाउडी। स्काई क्या हो रखा है? क्लाउडी है। स्काई क्लियर नहीं है, द स्काई इज हेजी। क्लाउडी, हेजी, ऑब्सक्योर, वेग, एम्बिगुअस, ये सारे के सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं। इन सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ऐसी चीज़ जो एकदम क्लियर नहीं है। अब अगर मैं इन वर्ड्स का ऑपोजिट पूछूं तो कोई मुझे बता सकता है? हमने पढ़ लिया है, वी हैव रेड इट। अगर मैं आपसे पूछूं इन सारे के सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स क्या होंगे, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? लास्ट क्लास में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, जितना सीरियसली आपने टॉप 120 रूल्स वाली क्लास को लिया था, आई वांट उतना ही सीरियसली टॉप 1000 वर्ड्स वाली क्लास को ले लो, क्योंकि सीरियसली दिस क्लास विल रियली 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 हेल्प यू अ लॉट। ये क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ओके, तो क्या हो गया इनका? अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो इनके एंटोनिम्स क्या हो गए? क्या मैं कह सकती हूँ ल्यूसिड? क्या मैं कह सकती हूँ पेल्यूसिड? याद है कल की क्लास में ये दोनों के दोनों हमने वर्ड्स किए थे, और दोनों के वर्ड्स का मीनिंग क्या था? दोनों वर्ड्स का मीनिंग था क्लियर। हाँ, राया दत्ता ने मुझे बता दिया है, सुदीप मनोहर ने मुझे एकदम बता दिया है, दोनों वर्ड्स क्या हैं? ये दोनों के दोनों वर्ड्स इन वर्ड्स के सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स हैं। इतना क्लियर है सभी लोगों को? स्टूडेंट्स एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, देन वी विल मूव अहेड। लेंगे। आई होप सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। लेट अस मूव अहेड ना, इसको जरा हम रब कर देते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिवोर। हाँ, शिवानी राव ने मुझे और भी वर्ड्स दे दिए, कॉम्प्रिहेंसिबल, एक्सप्लिसिट। वेरी गुड शिवानी, एकदम सही। ये वर्ड्स इनके एंटोनिम्स हैं। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है डीवोर। डीवोर से पहले हम एक नया रूट वर्ड अब की क्लास में पढ़ने वाले हैं, दैट इज VORE, वोर। VORE, वोर जो हमारा रूट वर्ड है, इस रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टू ईट, कुछ खाना। याद है आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी थी? कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 3 इडियट्स मूवी देखी थी? अगर आप लोगों को याद हो तो वो लोग किसकी शादी में गए थे?
आई थिंक वायरस की बेटी की शादी में गए थे और उसकी शादी में याद है उन लोगों ने प्लेट्स कैसे भर ली थी, बिल्कुल ऊपर ऊपर तक प्लेट्स भर ली थी. इफ आई से दैट दोज 3 फ्रेंड्स, वो तीनों के तीनों फ्रेंड्स, व्हाट वर दे डूइंग, दे वर डिवोरिंग. वो सारे के सारे फ्रेंड्स डिवोर कर रहे थे. नाउ कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि डिवोर का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवोर? डिवोर का मीनिंग क्या हो गया? डिवोर इज व्हाट? डिवोर इज टू ईट ग्रीडीली. किसी चीज को ग्रीडीली खाना, किसी चीज को बिना रुके खाना, दैट इज डिवोर. अगला वर्ड है हमारा ओमनीवोरस. ओमनीवोरस, ओमनीसिएंट. स्टूडेंट्स ये दोनों के दोनों वर्ड्स मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. वी आर एंडिंग द सेशन नाउ. सेशन को एंड कर रहे हैं. कल हम इसके पार्ट 6 के साथ आएंगे. 2 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English. Thank you everyone. Okay, bye bye. Stay blessed and take care.